हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार समान ज्ञान के पार्ट 2 पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है बिहार का अधिकांश क्षेत्र? तो याद रखिए, जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? किसने आमंत्रित किया था गांधी जी को चंपारण में? तो याद रखिए, राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक? तो याद रखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? कौन सबसे पुराना वेद है? तो याद रखिए, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो याद रखिए, चाणक्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने राजदूत के रूप में सेवा की थी? किसके राज दरबार में? तो याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी जालियांवाला बाग की दुर्घटना? तो याद रखिए, 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए हुआ है पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में? तो याद रखिए, इंद्र देवता के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है? किस फसल के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है? तो याद रखिए, मखाना के फसल में बिहार सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? कौन था बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री? तो याद रखिए, रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष है? कौन सा है राजकीय वृक्ष? तो याद रखिए, पीपल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? किस राजनेता से संबंधित है सदाकत आश्रम? तो याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है बिहार दिवस? तो याद रखिए, 22 मार्च को मनाई जाती है बिहार दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो याद रखिए, चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह? तो याद रखिए तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था गोलघर का निर्माण? तो याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? तो याद रखिए मलिक जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में? तो याद रखिए 1576 ईस्वी में मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसके प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? किसने? तो याद रखिए शेरशाह ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी है? कौन सी है मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी? तो याद रखिए गिरिव्रज है। ऑप्शन नंबर डी इसके सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उज्जैन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था उज्जैन के बाद मगध साम्राज्य में? तो याद रखिए शिशुनाग वंश का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में विभाजित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? तो याद रखिए 14 अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किस राजवंश ने शासन किया नंद वंश के बाद? तो याद रखिए मौर्य वंश ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल? तो याद रखिए सोन नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो याद रखिए इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा शहर सबसे पूर्वी भाग में स्थित है बिहार में? तो याद रखिए कटिहार। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश था। कौन सा जनजातीय राजवंश था? तो याद रखिए चेरो वंश था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार? तो याद रखिए बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है मखदूम कुंड? तो याद रखिए यह राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? अपने वंश की किस पीढ़ी का है बोधि वृक्ष? तो याद रखिए चतुर्थ पीढ़ी का है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? कहाँ था महावीर स्वामी का जन्म स्थान? तो याद रखिए कुंडग्राम में था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था वर्धमान महावीर ने? तो याद रखिए पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल अनेक स्रोत है? गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो याद रखिए राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार समान ज्ञान के पार्ट 3 के साथ। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक किया तो बिहार समान ज्ञान का पार्ट 3 भी जरूर आएगा।